हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक मैक टेक। अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग, है ना। कंप्रहेंसिवली ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट। दोस्तों, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये नॉन क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे पहले मैं वो बताता हूँ आपको, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी यूनिट हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 5 यूनिट हैं। फर्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोग बेसिक ह्यूमन एक्सपायरेशन के बारे में बात करेंगे और उसकी फुलफिलमेंट के बारे में, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और क्या उसके रिजोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले मैंने मान लो फर्स्ट यूनिट उठाई, ठीक है। फर्स्ट यूनिट उठाने के बाद जैसे फर्स्ट यूनिट का कंटेंट देखो ये है हमारे पास, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से एक वीडियो में कवर करूँगा पार्ट फर्स्ट को, फिर सेकंड वीडियो फर्स्ट यूनिट पे एक और बनाऊँगा, उसमें कवर करूँगा पार्ट 2। तो इस तरीके से मैं वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो यही वाला है कि व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ, है ना, व्हाट आर द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। हमको बताना है कि बेसिक एस्पिरेशंस कौन से होते हैं ह्यूमन बीइंग के, और उसको डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो दोस्तों देखो, एस्पिरेशन का पहले मतलब समझो, आज एस्पिरेशन होता क्या है। यानी कि एस्पिरेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो एस्पिरेशन होता है यानी कि डिज़ायर, बेसिकली जो भी ह्यूमन बीइंग वगैरह है उसकी क्या महत्वाकांक्षाएँ हैं, है ना? क्या उसका डिज़ायर है, क्या वो लाइफ़ में अचीव करना चाहता है, वो सब दोस्तों एस्पिरेशन के अंदर आता है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी अपनी लाइफ़ को स्पेंड करना चाहते हैं, कैसी लाइफ़ को स्पेंड करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ के अंदर खुशियाँ बनी रहें, यानी कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना? अगर हैप्पीनेस आ रही है और वो थोड़े समय तक या फिर लाइफ़ टाइम बनी रहे, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही तो हम लोग चाहते हैं। यही तो हमारी डिज़ायर है। हम लोग इसी के ऊपर तो वर्क करते हैं दोस्तों, है ना? कि हैप्पी रह सके, हमारा सुख जो हमारा जीवन है, मस्त हमारी उस लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा घर परिवार अच्छा चलता रहे। तो ये हमारे क्या है, बेसिक एस्पिरेशंस होते हैं। आइए इसके कुछ वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर पॉइंट की, वो यही पॉइंट है कि एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू बी हैप्पी। हर कोई चाहता है हैप्पी रहना। ऑल हिज एफर्ट आर टुवर्ड्स दिस एंड। और जो भी एफर्ट करता है दोस्तों, जो भी ह्यूमन बीइंग वगैरह है, एफर्ट इसीलिए ही एफर्ट करता है ताकि वो हैप्पी रह सके, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो क्या है, द आउटकम ऑफ हिज एफर्ट डिपेंड ऑन द फोकस ऑफ एफर्ट, स्पेशली ऑन हिज नोटेशन अबाउट हैप्पीनेस। देखो, इस चीज़ का जो आउटकम है वो किससे मिलता है, जिस तरीके से उसका जो फोकस है दोस्तों, ठीक है ना। जो भी उसका फोकस है, जो भी उसका फोकस है, जैसे उसके लिए देखो हैप्पीनेस है क्या, सबसे पहली बात उसके लिए हैप्पीनेस है क्या। अगर उसके लिए हैप्पीनेस का मतलब अच्छा है ना, उसके लिए ही उसका जो एफर्ट कर रहा है तो उसका आउटकम अच्छा होगा, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन दीज नोटेशन आर राइट, अगर ये नोटेशंस राइट होते हैं, सही होते हैं, द आउटकम इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो आउटकम कैसा आएगा, हैप्पीनेस आएगा एकदम, ठीक है। और आगे अगर हम लोग डिस्कस करें, व्हेन द नोटेशन इज रॉन्ग, अगर नोटेशन कैसा हुआ, अगर नोटेशन गलत हुआ दोस्तों, है ना, व्हेन द नोटेशन आर रॉन्ग, अगर नोटेशंस गलत हैं, द आउटकम इज अनहैप्पीनेस। तो आउटकम कैसा आएगा हमारा, अनहैप्पीनेस आएगा। यानी कि हम किस तरीके से एफर्ट दोस्तों लगा रहे हैं, अगर हम एफर्ट सही डायरेक्शन में, है ना, हमारा फोकस बिल्कुल अच्छी तरीके से है, तो हमको हैप्पीनेस प्राप्ति होगी। अगर हमारा नोटेशन जो है ना, गलत है हमारा हैप्पीनेस का, तो हमें जो आउटकम मिलेगा वो भी अनहैप्पीनेस मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अच्छा देखो, एक और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन, when we can see that every human being aspire for a way of life which ensure happiness for all human being living in harmony with nature। दोस्तों यहाँ पर यही बोला गया है, हर जो ह्यूमन बीइंग है वो यही चाहता है, वो
अपना हैप्पीनेस बनी रहे, मतलब खुशहाली रहे उसके जीवन में, ठीक है ना, और उसके नेचर के साथ भी एक उसका जो हारमोनी में रहे, ठीक है, लिविंग इन हारमोनी विद नेचर। एट इंडिविजुअल लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं अलग अलग लोगों की बात करूं, एक एक पर्सन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, हैप्पीनेस इज अ हारमोनी, हैप्पीनेस इज हारमोनी, लेकिन यहाँ पर देखो उसकी हैप्पीनेस कब मिलेगी उसको, सेल्फ थॉट हो, उसके बिहेवियर के बेस पे, वर्क कैसा है उसका, रिलेशन कैसा है, इसके बेसिस पे। अगर मैं लेवल ऑफ सोसाइटी की लेवल पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 4 लेवल होते हैं, कौन कौन से, एक तो इंडिविजुअल लेवल, फिर फैमिली भी देखनी है हमको, सोसाइटी एंड नेचर। तो दोस्तों ये लेवल ऑफ सोसाइटी के बेस पर हो गई। तो अगर मैं इन सब पॉइंटों को कंक्लूड करूं, तो बेसिक एस्पिरेशंस हमारे होते क्या हैं, वो यही होते हैं, दिस इट इज अ डिजायर, पहली बात तो ये डिजायर होती है हमारी, है ना, दिस इज द इनिट नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ये देखो तो हमारी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जरूरत होती ही होती है, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, नेशन एंड बिलीव्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एस्पिरेशंस हो गए। तो इस तरीके से आप लोग एस्पायरेशन को लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो यही है कि हाउ डू यू लुक एट योर बेसिक एस्पिरेशंस, यानी कि जो आपका बेसिक एस्पिरेशन है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, इज इट टू बी टू गेट टू बिकम, जस्टिफाई योर राइट प्रायोरिटी विद एग्जाम्पल। देखो हमको ये बताना है। तो देखो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि बेसिक एस्पिरेशन क्या होता है। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बेसिक एस्पिरेशन जो हमारी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एक तो हैप्पीनेस पर डिपेंड करती है, दूसरा प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि अपनी लाइफ में खुश रहे और उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो यही तो उसकी डिजायर होती है, इसी के लिए काम करता है, इसी के लिए वो जॉब करता है ना, पेट को पालने के लिए, तभी तो खुशी मिलती है। अगर उसका अच्छा काम हुआ, उसके लेवल का काम हुआ, उसे मज़ा आ रहा है तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं आ रहा है तो भाई उसको अनहैप्पीनेस फील होगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो अगर मैं बेसिक एक्सप्रेशन की बात करूँ दोबारा से, वो यही है, द बेसिक रूट ऑफ ऑल आवर एक्सप्रेशन एंड द रिजल्टिंग एक्शन आर कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों देखो हर इंसान चाहता है, अगर उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत खुशी आती है ना, तो वो यही चाहता है कि ये खुशी हमारी कंटिन्यूस बनी रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कभी कभी दुख भी आ जाता है। तो दोस्तों वही यहाँ पर दे रखा है, जो बेसिक रूट है हमारी एक्सपिरेशन का वो यही है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, वो भी कंटिन्यूस मैनर में, ठीक है। ऑल आवर वांट रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ आवर डिजायर टू बी हैप्पी। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट मिले, आउटकम मिले, हमको हैप्पी ही मिले। कोई नहीं चाहता कि उसको दुख मिले, है ना। अगर किसी ने 50 रुपये लगाकर या फिर 50,000 रुपये लगाकर कोई भी बिजनेस वगैरह दोस्तों खोला है, ठीक है, तो वो यही चाहेगा उसके बिजनेस में सफलता उसे मिले, ये तो नहीं चाहेगा उसका बिजनेस डूब जाए। तो वही चीज़ है, वेदर वी वांट टू द हाईएस्ट मार्क और द बेस्ट जॉब, द अंडरलाइंग डिजायर इज टू अटेन कंटिन्यूस हैप्पीनेस। अगर हमको ज़्यादा मार्क्स मिल भी जाते हैं, कहीं भी हम लोग चाहते हैं ज़्यादा मार्क्स लाना, या फिर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, कि वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहता है, तो इसी से तो उसको खुशी मिलेगी। अगर आप चाहते हो आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, है ना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है, आपको कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलती रहेगी, आपको खुशी मिलेगी, अगर वो अचीव हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों, एवरी टाइम वी अचीव अ पर्टिकुलर वांट वी वांट मोर एज वी वांट दिस फीलिंग टू कंटिन्यू। देखो कभी भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ मिल भी जाती है, हम जो अचीव अचीव भी कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, और अचीव करना चाहते हैं, है ना, और ये क्योंकि ये फीलिंग बनी रहे इसीलिए हम लोग और चाहते हैं। सिमिलरली व्हेन वी हैव मोर देन इनफ, इसी तरीके से दोस्तों जब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़, वी फील अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फिर हमें एक ऐसी सेंस होती है ना, कि हमारे लाइफ में अब तो सेटल हो गई एकदम, प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में बनी रही है ना। जब एक्सेस में आ जाती है खुशियाँ, कि मान लो हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, है ना, जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा ही हैं, तो हमें एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ आगे हमारी लाइफ है जो अच्छी खासी चलती रहेगी, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
विच इज आल्सो वर्टल आवर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी एक वर्टल सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। सो बोथ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द मेन रीजन फॉर आवर, ठीक है, यही कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मेन रीजन होते हैं दोस्तों हमारे एक्सपायरेशन के। अब यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था, इज इट टू बी टू गेट टू बिकम, है ना। अब इसको समझिए, इसमें क्या है, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर दे रखा है कि मान लो आपको, आप चाहते हो अपनी क्लास, मान लो आप एक क्लास में हो और आप चाहते हो फर्स्ट रैंक लाना दोस्तों, ठीक है। नाउ बिहाइंड दिस डिजायर टू गेट फर्स्ट रैंक देयर इज एन मोर डिजायर। अब ये तुम्हारे अंदर एक डिजायर पैदा हुआ कि आप अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लाओगे, तो इस डिजायर के पीछे भी दोस्तों एक और डिजायर होगी। वो क्या होगी, जब आपको फर्स्ट रैंक मिलेगी आप क्या होंगे, खुश होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके अंदर उठेगा, व्हाट डू यू वांट टू गेट द फर्स्ट रैंक, क्यों फर्स्ट रैंक चाहते हो। इफ यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहोगे दोस्तों, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बेसिक डिजायर, एक बेसिक डिजायर है, और वो डिजायर क्या है दोस्तों, हैप्पी, इज इट टू बी हैप्पी, यस इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है यही चीज। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख, तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, जो हमारे बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस है ना, उसको किस तरीके से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू आवर प्रेजेंट स्टेट, और इसके सॉल्यूशन क्या है, इसको हमें बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे अगर जो हमारे सॉल्यूशन है, हमारी जो एस्पायरेशंस है उसको फुलफिल करना है, तो हमें तीन चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, तो हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग की पावर होनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, और हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, अगर हम चाहते हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में बनी रहे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें डिस्कस करूं दोस्तों, लिविंग ओनली विद फिजिकल फैसिलिटीज़, अगर आप ओनली फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हो, तो ये क्या है, एनिमल कॉन्साइसनेस, ठीक है। एंड लिविंग विद ऑल दीज थ्री एज इन ह्यूमन कॉन्साइसनेस, अगर आप इन तीनों में रह रहे हो ना, राइट अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और फिजिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं, तो दोस्तों आप किसके अंडर आते हो, ह्यूमन कॉन्साइसनेस के अंदर आते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ पर है कि इन द मॉडर्न टाइम, अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, वी आर द मोस्टली नॉट पेइंग अटेंशन टू द राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम लोग कोई राइट अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा कोई अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं, है ना, ना ही रिलेशनशिप में कोई अटेंशन देते हैं। हमारा जो फोकस रहता है दोस्तों कहाँ पर होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारे अंदर अच्छी हो जाएं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और जबकि हम ये भूल जाते हैं, अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, है ना, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो हमें ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। राइट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए, और हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फिर जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो भी खुश नहीं होता, कहीं काफ़ी, है ना, वो भी खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वही चीज़ है कि तीनों चीज़ अगर आपके पास हैं, तो आप हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं इसी में डिस्कस करूं दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस और नीड फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, क्या क्या जरूरत पड़ी हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की, नीड क्या है। तो दोस्तों इसके चार अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर दे रखा है, राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू क्रिएट हारमोनी, है ना, ये हमें हेल्प करती है कि हारमोनी बनी रहे एट और 4 लेवल ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। अब कौन कौन सी लेवल है, देखो एक तो है रिजॉल्व द इशू ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने में मदद करती है। बी प्रॉस्पेरस, एनरिच नेचर, है ना, वर्क आउट विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करेक्टली डिस्टिंगाइज बिटवीन द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हो गया दोस्तों। अंडरस्टैंड द हार्मोनी इन नेचर, राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्स द बेसिक ऑन विच वी कैन वर्क फॉर रिलेशनशिप एंड आल्सो रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं, आप लोग लिख सकते हो कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्यों हुई, ठीक है ना। इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें डिफरेंट, हमें पता चल जाएगा कि वेल्थ क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, ठीक है ना। अवर रिक्वायरमेंट अगर हमें पता चल जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं, है ना।
वही चीज़ है दोस्तों, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं हम पार्ट फर्स्ट के अंदर ही। वो जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, इससे आप लोग क्या समझते हो और उसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, है ना। ये सेम क्वेश्चन यहीं पर है दोस्तों, ये जैसे था नीड फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो आप आप क्या चाहते हो, यानी कि देखो एक सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं दोस्तों, आपकी जो लाइफ चल रही है, आप लोग जो भी लाइफ जी रहे हो दोस्तों, है ना, उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशंस होंगी, वेरियस सिचुएशंस होंगी और अलग अलग स्टेट्स भी होंगी दोस्तों, है ना। और उसके ऊपर ही हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करती होगी। सबसे पहली बात तो यही है ना, कि अलग अलग सिचुएशंस होंगी और अलग अलग स्टेट होगी, उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर हम चाहते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट वेरियस सिचुएशंस, हमको सबसे पहले अपनी वेरियस सिचुएशन को फाइंड करेंगे और स्टेट को फाइंड करेंगे। वी लिव इन, जिस जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ऑन विच आवर हैप्पीनेस डिपेंड, कि हमारी हैप्पीनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि तब हमें खुशी मिलेगी, ठीक है, वो चीज़। अगर मैं नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, वो ये है, इफ़ वी इग्नोर एनी ऑफ दिस स्टेट एंड सिचुएशन, मान लो हमारे पास कोई भी 3 सिचुएशन आई या फिर 3 स्टेट आई कि हाँ इसके लिए हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, अगर हमने उसमें से एक भी इग्नोर कर दी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हमें हैप्पीनेस की प्राप्ति नहीं होगी। हम कैसा फील करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे, अनसर्टेन फील करेंगे, ठीक है ना, इन डेट स्टेट और लेवल। अगर मैं और इसमें बात करूं दोस्तों, वो ये है कि इन ऑर्डर टू एंश्योर हैप्पीनेस एंड इट्स कंटिन्यूटी, अगर हम चाहते हैं एंश्योर करना हैप्पीनेस को और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वी नीड टू मेक श्योर वी कवर ऑल स्टेट एंड सिचुएशन वी लिव इन, जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, जो भी हमारी स्टेट है, ठीक है दोस्तों, कि उन सबको कवर करके चलें, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस और हमारी जो कंटिन्यूटी यानी कि प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में बनी रहेगी। एज ह्यूमन देयर आर सेवरल सिचुएशन, अगर हम ह्यूमन बींग हैं तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। देयर आर मैनी लेवल्स टू आवर लिविंग डेट स्टार्ट विद आवर सेल्फ एंड एक्सपेंड टू इंक्लूड थिंग अराउंड अस। जैसे देखो, द पीपल वी लिव विद अ डेली बेसिस पे हम किसके साथ रह रहे हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, द लार्ज सोसाइटी वी लिव इन, द नेचर वी आर डिपेंड ऑन, ठीक है, ये क्या है, सिचुएशंस है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कवर होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।